Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। एमकॉम सेमेस्टर 3 में बच्चों हमने ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका टेक्स्ट बुक में कोई जिक्र ही नहीं है और यूनिवर्सिटी में हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। ओके, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आज लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 12, पेज नंबर 6, सम पारुल लिमिटेड। चलो बच्चों मैं रीडिंग करके समझा रहा हूं। Parul company manufacturing one standard type of calculator. Its annual production capacity is 40,000 units. Estimated cost at 40% and 60% production are as under. फिर 60 और 40 की कॉलम है बच्चों जिसमें डिफरेंट खर्चे हैं और प्रॉफिट या लॉसेस है। पैराग्राफ You are requested to prepare flexible budget and find out profit or losses for 50, 75 and 90. प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ चेंजेस इन द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। और तीन लेवल पे बजट करना है बच्चों, पर्टिकुलर, 50, 75 और 90। चलो पहली लाइन देखो बच्चों, सबसे पहले पारुल कंपनी के पास एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 है। तो 40,000 क्या समझोगे मित्रों, 100% में 100% पे 40,000 है। तो सबसे पहले आपका जो कॉलम है ना 40% वाला, उसमें 100% पे 40,000, तो 40% पे हाउ मच, तो वहां लिख दो 16,000 यूनिट। फिर 100% पे 40,000, तो 60% पे 24,000। એટલે દાખલા બનાવવા માટે પહેલા 40% વાળી કોલમમાં 24% ऐसा लिख देना। देखो ये 40% वाली जो कॉलम है बच्चों उसमें यूनिट कितने आएंगे, 40,000 का 40%, 16,000 प्रोडक्शन यूनिट। और सेकंड आप लीजिए 60% वाली, उसमें 40% का 60%, 24,000 प्रोडक्शन यूनिट। और यहाँ 50 पे 40,000 का 50%, 20,000, 40,000 का 75, 30,000, 40,000 का 90%, 36,000। ये हो गए बच्चों प्रोडक्शन यूनिट। चलो अब बच्चों पहचाना है आपको फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। पहले तीन खर्च है बच्चों, डायरेक्ट ना अदर वेरिएबल। ये तीनों आपको पता चले या ना चले वेरिएबल ही है। उसके बाद सेमी वेरिएबल लिख के दिया बच्चों, लास्ट में फिक्स भी लिख के दिया, चेहरे पे खुशी। चलो पहले तीन खर्च बच्चों को वेरिएबल है वो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं नजर बोर्ड पे। वेरिएबल कॉस्ट एक नंबर में डायरेक्ट मटेरियल, दो नंबर में डायरेक्ट वेजेस, तीन नंबर में अदर वेरिएबल। अब इसको साबित करना हो बच्चों, तो डायरेक्ट मटेरियल का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले में 8 लाख खर्चा है, उसको 16,000 में डिवाइड कर दो मित्र। 50, 15 यस सर, नहीं 50। ओके 50। सेकंड में 12 लाख है बच्चों, उसको 24,000 से डिवाइड करो तो मित्र 50। ओके। अब दोनों में पर यूनिट सेम आए तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं एम में लिख दूं कोई भी डायरेक्ट हो या वेरिएबल हो, जब इसमें चेंजेस नहीं है तो पर यूनिट का कॉलम नहीं लेना है। 50 * 20,000, 10 लाख, 50 * 30,000, 15 लाख, 50 * 36,000, 18 लाख। ये हो गया बच्चों आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल पर यूनिट से। अब सेम वेजेस में करना हो तो बच्चों 4,80,000 है, उसको डिवाइड करो तो 16,000 से, 480 डिवाइड बाय 16,000, बाजू में 720 डिवाइड बाय 24,000, 30, 30 Yes. बोलो पर यूनिट सेम आया, टोटल वैल्यू चेंज, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अदर वेरिएबल में बच्चों 3 20 डिवाइड करो तो 16,000 से, बाजू में 480 डिवाइड करो तो 20 जैसे कि ब्रिटा क्या 20, ये टपकाया पर यूनिट से। 30 को मल्टीप्लाई करो मित्र 20,000 से, 6 लाख, 30 * 3 9 30,000, लाख, 30 * 36,000। 10 लाख 80,000, चलो उसके बाद अदर वेरिएबल 20 * 20,000, 4 लाख, 20 * 30,000, 6 लाख, 20 * 36,000। 7 लाख 20,000। ओके। चलो बच्चों इसके बाद लेंगे हम लोग फिक्स ओवरहेड पहले ले, चलो उनके जैसा ही करते हैं, सेमी लेते हैं। अब सेमी वेरिएबल में क्या रखा होगा बच्चों, आप सबको पता होगा। सेमी वेरिएबल के अंदर जैसे पहला खर्चा है फैक्टरी, बोलो क्या करोगे उसमें, फिक्स
वेरिएबल, फिर ऑफिस उसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल, और उसके बाद है बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहां आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट जिसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस। तो नीचे मिलेगा बच्चों हमें सेल चेक करना मित्र, लाइन कट हो जाएगा, है सेल्स आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, लाइन कट हो जाएगा। कोई वर्क दिखाई दे रहा है? यस। आगे जाते हैं। अब बच्चों सेल्स और वेरिएबल कैसे निकालेंगे, उसके लिए नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो बच्चों आगे वाले लेक्चर में जो वर्ड यूज किया था, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड, स्टेप नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट। पहले लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा लेंगे ऑफिस ओवरहेड, तीसरा लेंगे सेल्स ओवरहेड। चलो अब मेरे पास दो कॉलम है, फैक्ट्री में 14 लाख 16 लाख, डिफरेंस निकालो तो मित्र 2 लाख, 2 लाख। सेकंड में ऑफिस में 10 40 11 60, डिफरेंस निकालो 120, 120। उसके बाद सेलिंग में 5 60 6 40, फिर 80,000, ओके। अब बच्चों डिफरेंस इन प्रोडक्शन में पहले में आपने 16000 लिखे, दूसरे में 24, डिफरेंस निकालो मित्र 16 24 का 8000, यस 8000, यस 8000, यस। सेटिंग करो तो मित्र 25, हां पर यूनिट 25 15, 15, यस सर, 10, ये हो गया बच्चों सेमी वेरिएबल में फिक्स का वेरिएबल का पार्ट। ये लिखा वेरिएबल में 25, ये लिखा वेरिएबल में 15, ये लिखा वेरिएबल में 10। 25 इंटू 20,000, 5 लाख, 25 इंटू 30,000, 7 लाख 50, 25 इंटू 36,000। 9 लाख, क्लियर हुआ? वेरिएबल पर यूनिट से टोटल वैल्यू चेंजेबल। अब 15 इंटू 20,000, 3 लाख, 15 इंटू 30,000, 4 लाख 50,000, 15 इंटू 36,000। 5 लाख 40,000, चलो अब कोई नहीं बोलेगा मित्रों, इजी जरा भी मदद नहीं करनी हमें, वेट करो। 2 लाख 10 इंटू 30,000 3 लाख, और लास्ट में 3 लाख 60,000। अब लेना है बच्चों में फिक्स कॉस्ट, ये हो गया फिक्स्ड। उसके लिए क्या करोगे, स्टेप नंबर 2, नजर बोर्ड पे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर बच्चों को एक कॉलम को बेस ले लो, फर्स्ट या सेकंड, पहला लेंगे। चलो पहला लेते हैं 40% वाली, और यूनिट कितने 16,000 प्रोडक्शन यूनिट, इससे बेस लिया। चलो पर्टिकुलर पहला खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड ऑफिस, एंड थर्ड सेल्स ओवरहेड। नजर बोर्ड पे सबसे पहले टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड, कौन सी सिचुएशन में बच्चों 40% पे, 40% वाली पहली कॉलम उसमें फैक्ट्री बोलो। कोई कहना हूं जबकि जो हमारा से सेकंड कॉलम ले, तो ये जवाब सेम हो जाएगा। क्या फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, स्थिर खर्च तो स्थिर रहे। 14 लाख, फिर 10 लाख 40,000, और उसके बाद बच्चों 5 लाख 60,000। ये हो गया टोटल। अब उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ये 25 15 और 10। अब एक बार वहां देखिए मत बोला, उसमें चेंज होगा, इस तरफ ध्यान, बुक में कुछ अलग हो सकता है। 25 इंटू 16,000, 4 लाख, 15 इंटू 16,000, 2 लाख 40,000, अब चलेगा। चलो नेक्स्ट रो मित्र, नीचे मिला मुझे डेंजरस फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख, फिर 8 लाख, एंड लास्ट में 4 लाख। अब यहाँ कोई बच्चे को माइंड में ऐसा हो कि ना समझ 16,000 नहीं, 24,000 नहीं, 60,000 बहुत आज जवाब आपसे कैन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। अब ये लिया मैंने फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, है ना सेम रखो।
फिक्स कॉस्ट, फिर ऑफिस ये 8 लाख, यहाँ भी 8 लाख, यहाँ भी 8 लाख, सेम फिक्स कॉस्ट ये 4 लाख, ये भी हो गया 4 लाख, ये भी हो गया 4 लाख। टोटल करो तो मित्र 8 मिनट लास्ट में खत्म आ गए। टोटल फिक्स कॉस्ट टेक्स्ट बुक में 12 लाख, ये बच्चों टेक्स्ट बुक में से टपका मैंने 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। टोटल करो मित्र 64 लाख। जस्ट मोमेंट चेक कर लेते हैं। यस एकदम सही है 64 लाख, फिर 79 लाख, हाँ 88 लाख। एग्जैक्टली। चलो उसके बाद बच्चों इसका प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, जिसके लिए मैं बोर्ड पे से पहला मैं ड्रॉप कर रहा हूं बच्चों। यहाँ मुझे कुछ आपको सिखाना पड़ेगा। बोलो आइडिया आ रहा है किसी को कैसे वर्क करोगे बच्चों? तो उसकी टेक्निक बता रहा हूं। नोट नंबर 2, सेल्स प्राइस का आपको फॉर्मूला पता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस। तो यहाँ देखो आपको 40% वाली कॉलम है उसमें सेल्स और नीचे लॉस दिया, और 60% वाली कॉलम है उसमें सेल्स प्लस प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले पहला फार्मूला जो सेकंड वाला फार्मूला उसमें पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 60% पे सेल्स इक्वल टू कॉस्ट, बोलो मित्र 60% वाली ये टोटल। चलो बोलो आप टोटल कीजिए मित्र। 12 लाख, 7,20,000, 4,80,000, 27,60,000, 6,40,000, 12 लाख। टोटल बोलिए मित्र 70 लाख। 70 यस सर। प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चों? यहाँ प्रॉफिट है 14 लाख, ऐड करो तो 84 लाख हो गया। ये हो गया आपका सेल्स। अब उसको डिवाइड करोगे 24,000 प्रोडक्शन यूनिट से, करो तो डिवाइड 350। 350। अब सेम लॉजिक सही है कि नहीं वो चेक करते हैं। 40% पे 40% पे सेल्स इक्वल टू पहले कॉस्ट को मित्र 12,80,000 प्लस 320 प्लस 14 लाख 14 प्लस 16 लाख 16 लाख प्लस 12 लाख 58 लाख। ये हो गया कॉस्ट। अब बच्चों लास्ट में लॉस है 2 लाख, इसमें से 2 लाख लेस करो तो मित्र 56 लाख। ये लॉस है, ठीक है 56 लाख। अब इसमें कितना यूनिट है? 16,000 यूनिट, डिवाइड करो तो मित्र 350। ओ ये पर यूनिट हमेशा सेम रहता है बच्चों। यहाँ क्या करूंगा मैं? सेल के लिए लिख देता हूँ 350 सेलिंग प्राइस 350 into 20,000 70 लाख। चेक कीजिए तो कट नहीं हो रहा है ना कंप्लीट। 350 into 30,000 105 लाख। 105 लाख। हम लोग करोड़ में नहीं बोलते हैं, बच्चों को नॉलेज है। 350 into 36,000 126 लाख। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस सेल। अब बच्चों डिफरेंस में निकालो प्रॉफिट यार। डिफरेंस निकालो मित्र 6 लाख। डिफरेंस निकालो मित्र 26 लाख। डिफरेंस निकालो 38 लाख। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस सम पारो। क्या नया सीखा इसमें? इसमें आपने सीखा अगेन सेमी वेरिएबल का गुड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड सेलिंग प्राइस का सॉलिड वजनदार सम। इस प्रकार के एग्जांपल्स आने के चांसेस 100% है। अब ये मैंने सारे बच्चों बीएसआ की जो पुरानी बुक 10 साल पहले का सिलेबस था उसमें से सारे यूनिवर्सिटी के सम ले लिए, पर ये एग्जांपल्स अभी लास्ट 4 में नहीं आए हैं। लास्ट 4 में जो सम आए बच्चों मैं आप करवा रहा हूं, वो देख के आपको हंसी आएगी सर इतने इजी, मैंने तो आपको बहुत लेवल हाई करवाया। इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं वी आर टेकिंग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सम नंबर 18 गुजरात 19 100% होपिंग फॉर गुजरात 2021। अब बच्चों यूनिवर्सिटी सम ले रहे हैं नजर बोर्ड पे और डे फिक्स हो अगेन कंटिन्यू। चलो लाइव में बोर्ड आउट कर रहे हैं बच्चों, कोई टाइम नहीं। क्लास में होते तो क्या करते हैं? क्लास में तो बहनों बद्दी बातों पर मन रोके जाते सर वेट करो बाकी बाकी बाकी। यहाँ कहाँ से बाकी रखोगे? यहाँ तो आप मुझे वीडियो में पोस्ट कर सकते हो, पर लाइव में बोर्ड आउट करने में पोस्ट नहीं कर सकते। આપણો ટાઈમ આમાં બચી જાય છે। આટલું લખ્યા પછી તમે લખવા બેસો લગભગ તમે લોકો કેટલો 30 મિનિટ અથવા 20 મિનિટ લખવાની હોય। वो 20 મિનિટ બચ્ચો બચ ગઈ है। नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन गुजरात 19। तो बेच છે પણ આપણે બોર્ડમાં થોડું બ્લુ કલર છે ભાઈ છે। चलो
રેકોર્ડિંગ ઉપર તમને ખ્યાલ આપતો હશે સેક્ટર 6 નો બાજુનો રૂમ છે બાળકો સાઉન્ડ ના પ્રોબ્લેમ ના લીધે મેઇન રૂમ આપણે નથી લેતા ચલો બચ્ચો સમ નંબર 18 ચેક કરો મિત્ર Yes, sir. हाँ 18 के ब्रैकेट में आप करोगे बच्चों 19 है यस 18 के ब्रैकेट में 19 ये गुजरात यूनिवर्सिटी 19 है 100% एग्जाम में चांस यस स्टार्ट करना होगा मित्रों में उसका आंसर भी होगा टेक्स्ट बुक में चलो नजर अंदर A department of H Limited attains the sales of ₹30 lakhs at 80% capacity and other information given below as under. Administrative cost है बच्चों जिसमें रेंट एंड रेट्स फिक्स लिखा है ऑफिस सैलरी फिक्स जनरल एक्सपेंस सेल का 50% सेलिंग कॉस्ट जिसमें सैलरी सेल का 10% सेल्स ऑफिस 3% ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में रेंट है बच्चों सेल का 2.5% वेजेस है फिक्स्ड अदर एक्सपेंस 6% ऑफ सेल्स अब आपको मांगे बच्चों ड्रॉ अप द फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट फॉर 90 एंड 100% कैपेसिटी अब बच्चों उसने आंसर मांगा है 90 और 100 का पर कंपलसरी हम क्या करेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी साथ में ले लेंगे ठीक है हम बजट कैसे बनाते देखते जाओ मित्रों फ्लेक्सिबल बजट 7 मार्क का पेपर बच्चों 14 मार्क में आता है नजर बोर्ड पे सबसे पहले 80 क्यों लिया एक प्रेजेंट से फिर बच्चों क्या लेंगे 90 उसके बाद क्या लेंगे मित्रों 100 नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू चाइनीज में पर्टिकुलर चलो बच्चों सबसे पहले मेरे पास अवेलेबल है सेल्स कितना सेल्स है मित्रों 80% पे मेरे पास सेल्स है 30 lakhs अब यहाँ यूनिट कुछ भी नहीं है बच्चों 80 पे 30 लाख तो 90 पे हाउ मच 80 पे 30 लाख तो 100 पे हाउ मच अपने आप करना होगा मित्र हमारे पास टोटल है 33,75,000. ये हो गया 3375 80 पे 30 लाख तो 100 पे हाउ मच 37,50,000. ये हो गया बच्चों सेल अब देखते जाना बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है 2019 તમે તો જરૂર શીખવાનું કેટલું ઈઝી પૂછાય છે હા પણ જો ટફ કર્યું ને બાળકો ઈઝી પૂછાય ને પૂછાય ઈઝી કર્યું ટફ પૂછ કર્યું ને ના પૂછાય હેલો એટલે આપણે બધું જ કરવાનું છે નજર બોર્ડ ઉપર ચાલો सबसे पहले ए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो હું શું કરું એમાં પહેલો કરું रेंट एंड रेट्स उसमें लिखा है बच्चों फिक्स्ड बोलो फिक्स का मीनिंग क्या होगा तीनों में सेम रीजन बोलो फिक्स्ड कॉस्ट પછી ऑफिस सैलरी वो भी बोला फिक्स क्या करो बोलो सेम कारण बोलो फिक्स्ड कॉस्ट उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंस अब देखना इसमें क्या बोला है जनरल एक्सपेंस में बोला है 50% ऑफ सेल 50% ऑफ सेल ये रहा सर 30 लाख का 50% लो 30 75 का 50% लो 16,87,500. एक्सीलेंट और उसके बाद 38 50 का 50% लो मित्र 18,75,000. 18,75,000 चलो उसके बाद लेंगे बच्चों बी सेलिंग कॉस्ट में पहला पॉइंट बच्चों सैलरीज जिसमें बोला है 10% ऑफ सेल पहले खर्च लिखते हैं बच्चों बीच में अलग पेन से लिखता हूं उसके बाद है सेल्स ऑफिस एक्सपेंस उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उसके बाद है बच्चों सी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसमें फर्स्ट है बच्चों रेंट उसके बाद है वेजेस और लास्ट में बच्चों अदर एक्सपेंस और फिर यहाँ आएगा आई थिंक टोटल कट हो रहा है चेक करो मित्र टोटल आ रहा है आया चलो बच्चों देखो मैं सेटिंग करवा रहा हूँ सेलर्स के अंदर क्या बोला है 10% ऑफ सेल फिर सेल्स ऑफिस एक्सपेंस में 3% ऑफ सेल उसके बाद ट्रैवलिंग में 4% ऑफ सेल फिर रेंट में 2.5% ऑफ सेल
वेजेस में फिक्स है, अदर में 6%। किसका? सेल का। चलो अब बच्चों पूरे समय में आपको पता चलेगा तो सब सेकंड सेल के ऊपर है। अब सर का 10% तो बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दूं मैं 3,37,000। हाँ ठीक करना होगा, डिफिकल्ट मदद करनी होगी। चलो 3% सर अब बोलो 90,000, 1,01,250, 1,12,500, ये हो गया बच्चों सेल का 3%। अब सेल का 4%। 1,20,000, हाँ 1,35,000, 1,50,000, रेंट 2.5%। 75,000, हाँ 84,375, 84 375, 75 93,750, 93 750। अब बच्चों वेजेस में क्या बोला है? वेजेस में क्या जो फिक्स कितने फिक्स 55,000 तो सब में सेम लिख दो। ये होगा सब में सेम रीजन फिक्स्ड कॉस्ट और अदर एक्सपेंस में सेल का 6% है। ये रहा 30 लाख, 6% ले लो 180, 2,02,500, 2,02,000, 37,50 2,25,000, 2,20,000। 25,000, अब बच्चों ये हो गया टोटल। अब मित्र आप करोगे टोटल कॉस्ट एकदम आराम से 40,000, 2 40 15 लाख, ये दे जाओ 3 लाख 90,000, 1,20,000, 75,000, 26 55,000 लाख। कर लिया 26 lakh, 26 लाख। दूसरे का चालू करो मित्र। अब यहाँ नीचे लिखो तो कट होगा है ना, तो इस तरफ लिख रहे हैं बच्चों। स्टेटमेंट इस तरफ कंटिन्यू करें जिससे में दुख ना हो। 80, 90 और 100 यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे आया? तो सेल्स माइनस कॉस्ट। 30 लाख में से 26 लाख गया मित्रों, यहाँ आएगा 4 लाख रुपीस प्रॉफिट। स्टेटमेंट यहाँ इस तरफ से कंटिन्यू किया। second में हाँ 28,83,125, 125 28 83 121 में 33 75 लेस करो मित्र। वो आएगा 4,91,875, एकदम आराम से करना, जल्दी नीचे मित्र। लास्ट ले लो। तो बच्चों अभी क्लास में तो वर्षा ख्याति प्रांजल बीजल सब टोटल बोल दे रहा है। बरखा बोल देती, भव्या बोल दे, पीछे से हितू आंसर देता है, स्मित देता है। यहाँ देखो बच्चों ये थोड़ा अनलकी है, लेकिन जब बेचारा पहले टोटल करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई टोटल में है नहीं। 35,41,000, 35 41, 41 250, फिर भी बच्चों आपको कोई टोटल में गलती लगे तो दैट्स कॉल्ड ह्यूमन एरर। आप लोग चेक कर सकते हो, भूल हो तो सुधार मरम्मत की शकत। बराबर प्रोसेस में से कॉस्ट लेस करो। 2,08,750, ये हो गया बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी का फेवरेट सम। बड़ा बात सम पूछा है खाली આ સેલ નું સેટિંગ કન્વર્ટ કરો અને બાકી બધું મૂકી દેવાનું બાળકો। This is called one of the best question। अब पीछे जो मैंने 19 किया वो देखो गुजरात चौथा सेम टू सेम सम बच्चों, सेम कॉपी। 19 और 100 के लिए बजट करना है और आपको 80 का इंफॉर्मेशन दिया है। 80 पे 12 लाख सेल है, ऑटोमेटिक सेटिंग कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये दो सुपर से ऊपर क्वालिटी सम, इसमें इसका चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। चलो बच्चों सम नंबर 18 के अंदर ये टोटल किया, नीचे जरा क्लियर कर रहे थे तो कैलसी में मिस्टेक बाय चांस वो बटन दब गया था बच्चों, पता चल गया है। मैं आपको आंसर रिवाइज कर देता हूं। घरे तब सुधारण करता पहले भी सुधार दो बच्चों। ये जो 100% वाली कॉलम है उसमें चेक किया तो सही में टोटल लगा है 31,66,250। ठीक है, अब बच्चों एक प्रॉफिट कॉस्ट में से लेस करोगे तो प्रॉफिट आएगा 5,83,750 मित्र। चेक करो। यस, अब बच्चे ये आप लोग समझ आया, वी आर मिसिंग यू बच्चों। हम लोग वो मिस करें उसका मेन रीजन ये है। एक तरह तो क्लास में आओ 10 जगह से टोटल आता है, एक तो सही टोटल मैच हो ही जाता है।
तो ये लोडिंग हो जाता है बच्चों। दिस इज द इफेक्ट ऑफ विदाउट स्टूडेंट टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर, बराबर। जैसे आप लोग हमें मिस कर रहे हो बच्चों क्लास का स्टडी, वैसे हम भी आप लोग को मिस कर रहे हैं, पर अब बच्चों को रास्ता नहीं है, तब तक हम लोग ये रास्ता बेस्ट है, क्योंकि सरकार की मंजूरी के बिना क्लास चालू करे आप लोग आओ, मैं बैठूं, कोरोना हो जाए, मुझे डाल दे दवाखाने में, तो मेरे भी 20-25 दिन गए, आपके भी गए। बेटर है कि जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस ना आए और पूरा सेटल ना हो वर्ल्ड, तब और गुजरात, तब तक बच्चों को ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम इजी चैप्टर में स्टार्टिंग में ले रहा हूं, जिससे कोई टेंशन ना हो। अब बच्चों इसके बाद सफर में लेने जा रहा हूं मैं अद्भुत क्वेश्चन। नेक्स्ट में ले जाने जा रहा हूं बच्चों सम नंबर 16 एंड 17। अब बच्चों लेने जा रहा हूं दो छोटू सम, 17 मैं करवाऊंगा, 16 आप करोगे, ठीक है। पेज नंबर लिखना हो तो 9, सर का नाम नहीं है बच्चों। अद्भुत क्वेश्चन, ठीक है। नजर बोर्ड पे बच्चों, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू करेगा। भेज के कारण थोड़ा बॉडी टचिंग हो जाता है बच्चों, और बोर्ड रफ ही नहीं हो रहा है। क्या इसको हमें कोरोना वायरस की तरह कीटाणु का नाश करना होगा? यस, हम देखो बच्चों इसके ऊपर स्पेशल स्प्रे डालना होगा। रफ नहीं हो रहा है, लाइव क्लास में तुम्हें काम करो, एंजॉय करिए, मेहनत पड़ाई। हां, चलो रेडी। अच्छा, टैबलेट सामने रखो बच्चों। आशा રાખું છું કે પીડીએફ કોપી માંથી બધા પ્રિન્ટ કરાવી લેશે, અથવા ફીસ ભરી હશે તો ફીસ ની જોડે જ આપી હશે। એટલે સ્ટાર્ટિંગ માં એક બે બચ્ચા આયા એમાં કોપી રહી ગઈ છે, બરાબર। हां, जैसे कि स्टार्टिंग में ख्याति को बाकी है ना, ख्याति रह गई, बीजा कोनो बाकी नहीं है, कोई खास आ कॉपी લઈ જાય स्टार्टिंग में स्पेस बाकी है। विशेष, हां, वीरेश ने कॉपी રહી ગઈ। તો લેક્ચર માં તો લાઈવ જેને બાકી હોય કોપી લઈ લેજો, તમારી જોડે WhatsApp માં કોપી મૂકી છે, મેં એ જોઈ શકો છો, તો અમારી બી ચાલશે, બરાબર। पर बने ત્યાં સુધી कॉपी લઈ લેજો, ओके। चलो बच्चों सम नंबर 17 ब्रैकेट में 16 रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 98 द कंडीशन एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल 99, प्रिपेयर अ बजट फॉर 99 हो। 98 के सेटिंग के ऊपर से 99 का बजट प्रिपेयर करना है बच्चों। ऐसा टेक्स्ट बुक में एक ही सम था, पर पुरानी बुक में बच्चों इलिस्ट्रेशन था। आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने एक सम एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, ठीक है। तो હું કરાઉં તમે ના કરો તો मीनिंग રહે જ નહીં। તો બે જ સમ છે, એક હું કરાઉં એક તમે કરો, એક કુલ। ચાલો નજર બોર્ડ पे फ्लेक्सिबल बजट, ओके। चाइनीज में पर्टिकुलर, सबसे पहले 1998 ये हो गया एक्चुअल, ठीक है। और साथ में लेंगे 1999 बजट, ठीक है। चलो ये चाइनीज में तो समझ जाते ना, पर्टिकुलर। चलो सबसे पहले बच्चों जो डेटा अवेलेबल है वो लिख लें। सेल कितना आप लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है, लेस टोटल कॉस्ट। मैं कॉपी कर रहा हूं बच्चों, देखते जाओ। पहले वाला रॉ मटेरियल जिसकी कीमत है बच्चों 53,000। सेकंड वेजेस है बच्चों जिसकी वैल्यू है 11,000। थर्ड है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 16,000। 4 नंबर में है फिक्स्ड ओवरहेड, ओएच भी खुद आप सब समझते हो, ओवरहेड जिसकी वैल्यू है बच्चों 10,000। और मे भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ करते हैं बच्चों टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कर दो मित्रों इसका, 53 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 10 90,000। 90। अब ये बच्चों सेल है, उसमें से कॉस्ट लेस करो तो नीचे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यहाँ साइन दे दे बच्चों, ऐसा करें, यस ये इजी रहेगा। a माइनस बी, आने b आने पे बोले ओह सर ये तो हो गया। अरे आनो एक के मार्क नहीं, मार्क कौन हो बच्चों? बाजू में बजट का सेटिंग करना है, उसके मार्क्स है। वो सेटिंग कैसे करोगे? तो उसके लिए मेरे पास चुन के टेक्निक है। चलो स्टार्ट करें बच्चों। अब एग्जांपल स्टार्ट करो, नीचे ना टेबल में आओ। सेल्स फॉर 1999 1,50,000, ये रुपीस में आया 150। यूनिट्स दिया बच्चों 60,000 पर। यहाँ यूनिट नहीं है बच्चों, पहले सब है ना, तो देखो नॉट गिवन आई थिंक, तो इस पे यूनिट्स का कोई दे। फिर रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल को बोला बच्चों 5% इंक्रीज करना है। अब आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस पर यूनिट सेम होती है, पर यहाँ नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको पद रखना पड़ेगा। पहले में देख लेते हैं यूनिट सम पे चेक करो, 40,000 है। हां ये सम के अंदर छपा नहीं बच्चों, यूनिट ना हो तो सेटिंग ना। कितना यूनिट निकल सर? 40,000। बड़ा को लिखने के अंदर अमाउंट में लिखना रहेगा 40,000 यूनिट।
સમની અંદર પેન કી એડ કર દો વડે 40000 છપાયું નથી પ્રિન્ટ કરવાનું રહી ગયું ઓકે ध्यान इस तरफ अब बच्चों मुझे सेटिंग करना होगा मैं कर सकता हूं कैसे करूं रॉ मटेरियल का एक एक नोट करते हैं इस तरफ ध्यान रॉ मटेरियल 40000 है रॉ मटेरियल कॉस्ट 53000 तो 60000 है हाउ मच करो तो मित्र 79,500 79,500 फिर उसमें बोला है 5% इंक्रीज करो तो 5% ऐड 5% में 3975 ऐड करना हां ऐड करो 83,475 83,475 ये आ गई बच्चों आपकी बजट की वैल्यू कोई कैसा और क्या करो तो पर यूनिट वाला करो तो पर यूनिट वाला करिए जो ये ऑप्शन हां तो जवाब सेम आ जा रहा है टोटल वैल्यू कितनी है 53,000 उसको 40,000 यूनिट से डिवाइड करो 1.325 325 ये आया अब इसमें बच्चों इंक्रीज करो 5% करो तो मित्र 0.066 ओके ऐड करो 1.39 हां 4 अंक बोलो 13 3913 3913 ओके अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों 60,000 यूनिट से करो तो मल्टीप्लाई और ऐसे 83 सेम आएगा बच्चों पर ये ऐसे छोटे सम में बच्चों चेंजेस हो तो ये मेथड बोगस है ये इजी है देखो सबसे इजी ठीक है तो हम बार-बार सब में दो नहीं करेंगे बोलो 1.3913 4 3913 4 ये बच्चों मात्र आपको समझने के लिए दिया आपको पहले ही तो जवाब दे चलो अब वेजेस में भी सेम नियम नॉट नंबर 2 तो वेजेस में तो बच्चों जोरदार लोचा है इसमें यस 10% इंक्रीज इन वेजेस बोला और 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ओके तो वेजेस ले लेते हैं चलो पहले वेजेस में क्या करोगे बच्चों ये वेजेस 11000 है 40,000 यूनिट तो पद रखो तो 40,000 यूनिट पे 11,000 तो 60,000 यूनिट पे हाउ मच 16,50,000 16 lakh 500 16,500 हाँ कोई बात नहीं गलती से मिस्टेक आगे जाते हैं अब बच्चों इसमें क्या बोला है बोले ऐड करो 10% ऐड करो तो लिखिए सर 1650 18,150 ये हो गया टोटल वेजेस लिख दो ना इसमें लोचा है बच्चों अब इसमें उनका कहना है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज 5% here 5% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ऐसा बोला है अब ये पॉइंट क्या बता रहा है बताओ बच्चों सिंपल टेक्निक में आपने सैलरी वर्कर का 10% बढ़ाया नहीं उनको आप 100 पे 10 रुपया ज्यादा दे रहे हो पर सामने आपने क्या किया प्रोडक्शन 5% बढ़ाया नहीं 5% 100 के सामने 5 रुपए का काम ज्यादा कर रहे हो अब मुझे बताओ 10 रुपए का आपने सैलरी बढ़ाया और 5 रुपए का काम ज्यादा करो तो सही में सैलरी कितना ज्यादा दिया आपने एग्जैक्ट 5 रुपए खराब तो શું કરી ગેમ રમો આપણે सैलरी વધારો 10% 100 10 रुपए વધારે 10 दिया और उसको सामने 5 रुपए का काम ज्यादा करवा रहे हो तो 5 रुपए वापस आ जाएंगे तो 10 में से 5 गया नहीं काम कितने का हुआ 5 रुपए का और अब बच्चों सैलरी में से आपने 10% इंक्रीज तो कर दिया पर प्रोडक्टिविटी के कारण वेजेस का जो 5 रुपए डिक्रीज हुआ वो आपको पद लेके रखना वो डायरेक्ट नहीं चलेगा तो ऐसे याद रखो हियर 5% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज सो वेजेस विल डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली 5%। अब बच्चों आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है 5% पर वो वैल्यू भी इसके अंदर है और जो 10% इंक्रीज हुआ है वो भी इसके अंदर है तो जो आपको 5% रिड्यूस करना है ना वो डायरेक्ट नहीं हो सकता तो आपको क्या करना पड़ेगा सपोज वेजेस 100 प्लस 5% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के कारण ऐसा समझना यानी ये जो वैल्यू है ना बच्चों 105 पे ऐसा समझना है 18150 अब आप पद रखोगे 105 पे 18150 तो 100 पे नेट वेजेस हाउ मच वैल्यू बोलो तो मित्रों 17,285
आंसर चेक करो मित्र, आपके पास ये आंसर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाळको एकदम सीधी रीते समझो પછી હજી ઘણા મગજમાં નહીં આપણે સાહેબ 105 કેમ લીધા ફરે જોયું। पहले बोले वेजेस में आपको वैल्यू 10% इंक्रीज करके क्या किया हमने, 40,000 पे किया 1000 तो 60,000 पे कितना वैल्यू है 16,500, 10% वेजेस વધારો। अब ये पॉइंट ना होता तो इस 18,150 लिख देते। फिर उनका कहना है प्रोडक्टिविटी 5% बढ़ाइए, એટલે આપણે વર્કરમાં 10% વધારો આપ્યો પગાર સામે 5% કામ વધારે કરાય, એટલે સીધો વધારો ખાલી 5% દો। अब આમાં પ્રોડક્ટિવિટી નો भी વધારો છે બड़े वो 5% અને વેजेस નો भी વધારો, तो सीधा 5% कट कर दो, मार्क कटिंग। हमें क्या करना होगा, 10 में से सीधा 5 नहीं काट सकते, इसलिए वेजेस 100 होगा, 5% प्रोडक्टिविटी के कारण वेजेस हुआ होगा, 105 पे पद रखना है। और इसमें ज्यादा सोचना नहीं, ये सब कभी 20 साल में भी नहीं आए। तो टूंक में आ पॉइंट पूछा 105 लेवानो, याद रखो बराबर। 105 पे कितना तो 100 पे कितना, सीधा 5% लेस नहीं करना, 105 पर મૂકી લેવાનું। क्लियर થયું, सीधा 5% नहीं થાય, બંને કમ્બાઈન કરો છો, ठीक है। अब आगे जाते हैं, पॉइंट के कारण लास्ट में 6 हो जाएगा, 6 हो जाता है, ओके। पॉइंट के कारण 6 करना हो तो 6 कर लेते हैं, जिससे बुक के हमारे आंसर में दिखाना। आगे जाते हैं बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड नोट नंबर 3 यहां ले लेते हैं बच्चों, आई थिंक कोई दम नहीं। तो वेरिएबल में बच्चों 40,000 यूनिट पे कितना है, 40,000 यूनिट पे 16,000, तो 60,000 पे हाउ मच, 24,000। अब इसमें बच्चों कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, सीधा ये टपका दिया 24,000। अब बच्चों इसको लास्ट पे जोरदार पॉइंट एडिशनल प्लांट, समझो एडिशनल प्लांट के अंदर बोला है 1 लेथ रुपीस 25,000, 1 ड्रिल रुपीस 12,000। दो मशीन है बच्चों, एक लेथ का मशीन है 25,000 का और ड्रिल का मशीन है 12,000 का। डेप्रिसिएशन उसके ऊपर काउंट करना है 10% ऑन न्यू प्लान। हम क्या करेंगे, ये पुराना फिक्स ओवर है वो तो 10,000 लिखेंगे, फिक्स ओवर तो समझ रहे हैं, बस ये ऐड करेंगे, देखो प्लस डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट। कैसे गिनोगे, 25,000 में 12,000 टोटल करो तो मित्र 37,000, 37,000 में 10% डेप्रिसिएशन लो, 37 डबल है। कोई क्या सर પેલા 25 में 12,000 ना આવે ना, कोई मशीन खरीदो ने खर्च में ना लगाए तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो बैलेंस शीट में लिखा रहता है, ठीक है। अब बच्चे इसका टोटल करो, 1,38,461। हां लेस करो तो दूसरा डिफरेंस में 11,539। 11,539। अब बच्चों आपके पास जो सम नंबर 16 है वो ध्यान से देखो, सेम कॉपी है, ध्यान से देखो 98 का सेल्स है आपके पास, नीचे 99 की इंफॉर्मेशन है, यूनिट सेल के है, सेल्स प्राइस है, रॉ मटेरियल है, वेजेस है। अब बच्चों 16 नंबर के सम्स में भी यूनिट ऑफ सेल दिए हुए, देखो अंदर की साइड पे 25,000 मिले और 99 में 40,000। इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना 40,000 में छपाई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक से बनो, टाइपिंग मिस्टेक। ओके बच्चों, यहां तक रखते हैं। अब बचा बच्चों लेक्चर का टॉप पार्ट, वी आर इन एंडिंग पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे और फिर टेस्ट शेड्यूल के अंदर जाएंगे। यहां तक रखते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.